की ठंड की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते चले। भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी में कोहरे और बारिश के साथ कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। भोपाल में देर रात बारिश से मौसम का मिजाज बदला है और भोपाल के अलावा प्रदेश के कई जिलों में बारिश भी हुई है। बारिश से तापमान में गिरावट बढ़ी है और लगातार अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में बारिश और कोहरे का आसार भी जताया जा रहा है। रीवा संभाग समेत कई जगहों में बारिश की संभावना है। छतरपुर, सीहोर और भोपाल में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले। जहां लगातार कड़ाके की ठंड बढ़ रही है तो साथ ही साथ जबरदस्त कोहरा भी छाता हुआ चारों तरफ दिखाई दे रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताते चले कि मध्य प्रदेश में कोहरा और बारिश के साथ साथ कड़ाके की ठंड का नजारा देखने को मिल रहा है। भोपाल में देर रात बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। तो भोपाल के अलावा प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। तो वहीं लोगों के लिए ठिठुरन और बढ़ गई है। बारिश से तापमान में गिरावट ज्यादा आ गई है और साथ ही साथ अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में बारिश और कोहरे के आसार जताए जा रहे हैं। रीवा संभाग समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो छतरपुर, सीहोर और भोपाल में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट कोहरे को लेकर जारी किया गया। और देखिए जिस तरह से यहाँ छतरपुर, सीहोर और भोपाल में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो हमारे सहयोगी छतरपुर से जुड़ चुके हैं अरविंद तिवारी। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। अरविंद, क्योंकि कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है छतरपुर में, ऐसे में आखिर क्या कुछ फिलहाल की स्थिति, कितना ज्यादा कोहरा? छतरपुर जिले में लगभग 3 से 4 दिन से सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये स्थिति बनी हुई है कि जो गाड़ियां जा रही हैं बहुत स्लो गति से आ रही हैं, जो ट्रेनें हैं वो बहुत ज्यादा स्लो है और लोगों को छतरपुर एसपी ने एडवाइस जारी की है कि आप लोग जहां भी जाना चाहें स्लो चलें, आराम से चलें, जिससे आपकी सुखद और सुरक्षित यात्रा हो। और सभी जगह पे जैसे नेशनल हाईवे पे गाय या किसी प्रकार का जानवर बैठा हुआ है तो पुलिस को उन्होंने हिदायत दी है कि उनके सींगों में या जो भी हो सके उनको चिन्हित करें, जो रेड लाइट है वो लगा दें जिससे लोगों को दूर से दिख जाए। मैं एक बात और बता दूं, खजुराहो और नौगांव का बहुत कम तापमान रहा है। पूरे बुंदेलखंड में आप देखा जाए तो कोहरे की चादर है, कहीं कहीं बूंदा बांधी हुई है, जिससे और ज्यादा ठंडी बढ़ गई है। खास तौर से बात यह है कि जो सर्द हवाएं चल रही हैं, पहाड़ी इलाका में बर्फबारी हो रही है, इससे मध्य प्रदेश में सीधा प्रभाव पड़ रहा है और मध्य प्रदेश के लोगों को अभी ठंड से निजात नहीं मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि लगभग 8 से 10 तारीख तक ही ठंड से निजात मिल पाएगी, लेकिन अभी 5 दिन से लगातार कोहरे की चादर और पानी से सूर्य नारायण के आज भी लोगों को दर्शन होना दुर्लभ है। हम आपको एक बात और बता दें, छतरपुर जिले के नहीं पूरे बुंदेलखंड और सागर संभाग है, रीवा संभाग है, भोपाल संभाग है, सभी जगहों पे कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं। स्कूल अभी बंद नहीं किए गए हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। कुछ भी हो लेकिन प्रशासन को कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रशासन को यहाँ कुछ ना कुछ करने की जरूरत है अरविंद, लेकिन जिस तरह से कोहरा बढ़ता चला जा रहा है, परेशानियां हर वर्ग के लिए बढ़ रही है। किसानों को आखिर इससे कितनी परेशानी होगी, क्योंकि उनकी फसल पर कोहरे की चादर कहीं ना कहीं लपटती हुई दिखाई देगी। मैं खास तौर से बता दूं कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बन के आई है। 5 दिन के अभी जो फसल का पीक सीजन होता है और इस समय से फसल में सबसे ज्यादा ग्रोथ मानी जाती है। जो एग्रीकल्चर किसी विभाग के मैंने विज्ञानों से बात की है तो उन्होंने कहा कि पीक सीजन है। इस समय पर जो बादल है उन
और जो कोहरा है, इसकी वजह से वहां पर उनकी फसल को नुकसान हो सकता है, कीट पतंगे लग सकती हैं, क्योंकि इस समय रात में ठंडी और दिन में धूप की जरूरत होती है। खास तौर से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है कि अब हम क्या करेंगे। मैं एक और बात बता दूं छतरपुर जिले की, इस बुंदेलखंड में बारिश इस वर्ष बहुत कम हुई है। इस वजह से सूखी ठंड मानी जा रही है। मेरे एक किसान से बात हो रही थी अभी सुबह से, तो उसका कहना है कि ये सूखी ठंड हो रही है, इसकी वजह से हमारी फसल को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर पानी नहीं गिरा तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी और इल्ली पतंग तमाम प्रकार के बीमारियां फसलों में लग जाएंगी। चने में खासतौर से इल्ली लग जाएगी और राई में, जो राई बोलते हैं, उसमें माहू जाएगी और गेहूं में जो फूल आ रहा है वो फूल गिरने के कगार पे है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों के लिए इस बार की सर्दी चिंता भरी देखने को मिल रही है। लेकिन किसानों के साथ साथ अगर हम बात करें वाहन चालकों की, क्योंकि जितना ज्यादा कोहरा होता है एक्सीडेंट का खतरा, हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? छतरपुर जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ट्रक चालक और बस संचालकों ने जैसे कि हड़ताल की हुई है, तो ट्रक और बस तो बहुत कम चल रही है, लेकिन जो छोटे वाहन है या छोटे यात्री हैं, उनकी गाड़ियां व्यक्तिगत जा रहे हैं, उनको प्रशासन ने और बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हाई अलर्ट किया है कि आप धीरे वाहन चलाएं, जिससे दुर्घटनाएं कम हो सके। मैं आपको एक और खास बात बता दूं, अभी 2 दिन पहले ही छतरपुर जिले में कोहरे की वजह से एक गाड़ी से ट्रक के नीचे पिता पुत्र आने की वजह से दोनों की मौत हो गई है। ये बड़ा मलेरा का मामला है। सिर्फ 10 जो 100 फीट की विजुअल थी, उसमें ही दिखाया जा रहा है कि थोड़े से ही में उसके पिता पुत्र की दोनों की मौत हो जाती है। ये सिर्फ कोहरे की वजह से हुई है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये मौसम लोगों को सुरक्षित सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने भी अभी आपातकालीन बैठक बुलाई है और नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि अलाव, पूरे शहर में अलाव जलाया जाए और लोगों को हिदायत दी जाए कि आप लोग स्लो वाहन चलाएं। बिल्कुल, ये हिदायत दी जा रही है। इसके अलावा अरविंद, एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड बढ़ रही है, रैन बसेरे में आखिर व्यवस्था लोगों के अनुकूल है कि नहीं? रैन बसेरे की जहां बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय तौर से जो रैन बसेरे खोले गए हैं, उनमें सिर्फ रफी डफी बात होती है कि हमने ये कंबल रख दिए, ये कर दिए, लेकिन जब वहां पे अपन जाते हैं, देखते हैं, तो लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है और रात को कोई ताला भी नहीं खोलता है। जो लोग हैं, मैं अभी कल रात में ही सुबह रात में निकला हुआ था, तो लोग रोडों पे ठंड की मारी कांप रहे थे। मैंने उनको व्यक्तिगत तौर से बताया कि रैन बसेरा है, तो उन्होंने जब अंदर से ताला नहीं खोल रहे थे, 10:30 बजे की मैं बात बता रहा हूं, तो मैंने प्रशासन को फोन किया, फिर उनका ताला खुलवाया और उनकी व्यवस्थाएं की। फिर उन्होंने कहा कंबल नहीं है, तो फिर प्रशासन ने कंबल, हालांकि कर रही है प्रशासन, लेकिन जो लोग बिल्कुल, कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा सर्दी बढ़ रही है, बदहाली भी देखने को मिल रही है, प्रशासन का ढीला रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बने रहिएगा अरविंद, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं।